साथियों, आजकल आप लोग कुछ टर्म्स बार बार सुनते होंगे, आपके कान पे आता रहता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट या तो फिर टीम मैनेजमेंट। इनकी बारीकियों को भी आप स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करने के बाद और आसानी से समझ पाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का उनका मंत्र था, बिलीव इन योरसेल्फ। अपने आप पर भरोसा करो, अपने आप पर विश्वास करो। लीडरशिप का उनका मंत्र था, बिलीव इन ऑल। वे कहते थे, पुराने धर्मों के मुताबिक नास्तिक वो है जो ईश्वर में भरोसा नहीं करता, लेकिन नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो खुद में भरोसा नहीं करता। और जब नेतृत्व की बात आती थी तो वो खुद से भी पहले अपनी टीम पर भरोसा जताते थे। मैंने कहीं पढ़ा था, वो किस्सा मैं आपको भी सुनाना चाहता हूं। एक बार स्वामी जी अपने साथी स्वामी शारदानंद जी के साथ लंदन में एक पब्लिक लेक्चर के लिए गए थे। सब तैयारी हो चुकी थी, सुनने वाले इकट्ठे हो गए थे और स्वाभाविक है हर कोई स्वामी विवेकानंद जी को सुनने के लिए आकर्षित होकर के आया था। लेकिन जैसे ही बोलने का नंबर आया तो स्वामी जी ने कहा कि आज भाषण मैं नहीं बल्कि मेरे सहयोगी शारदानंद जी देंगे। शारदानंद जी ने भी सोचा नहीं था कि अचानक उनके जिम्मे काम आ जाएगा। वो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। लेकिन जब शारदानंद जी ने भाषण देना शुरू किया तो हर कोई चकित हो गया, उनसे प्रभावित हो गया। और ये होती है लीडरशिप और अपनी टीम के लोगों पर भरोसा करने की ताकत। आज हम जितना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान स्वामी शारदानंद जी का ही है। साथियों, ये स्वामी जी ही थे जिन्होंने उस दौर में कहा था कि निडर, बेबाक, साफ दिल वाले, साहसी और आकांक्षी युवा ही वो नींव हैं जिस पर राष्ट्र के भविष्य का निर्माण होता है। वो युवाओं पर, युवा शक्ति पर इतना विश्वास करते थे। अब आपको उनके इस विश्वास की कसौटी पर खरा उतरना है। भारत को अब नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम, देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम आप सब युवा को ही करना है। अब आप में से कुछ युवा सोच सकते हैं कि अभी तो हमारी इतनी उम्र ही नहीं हुई है, अभी तो हंसने खेलने जिंदगी में मौज करने की उम्र है। साथियों, जब लक्ष्य स्पष्ट हो, इच्छा शक्ति हो, तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती है, उम्र इतनी मायने नहीं रखती है। आप हमेशा याद रखिएगा कि गुलामी के समय में आजादी के आंदोलन की कमान युवा पीढ़ी ने ही संभाली थी। जानते हैं, शहीद खुदीराम बोस जब फांसी पर चढ़े तो उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 18-19 साल। भगत सिंह को फांसी लगी तो उनकी उम्र कितनी थी? सिर्फ 24 साल। भगवान बिरसा मुंडा जब शहीद हुए तो उनकी आयु कितनी थी? बमुश्किल 25 साल। उस पीढ़ी ने ये ठान लिया था कि देश की आजादी के लिए ही जीना है, देश की आजादी के लिए मरना है।
लॉयर्स, डॉक्टर, प्रोफेसर्स, बैंकर्स, अलग अलग प्रोफेशन से यंग जनरेशन के लोग निकले और सबने मिलकर के हमें आजादी दिलाई। साथियों, हम उस कालखंड में पैदा हुए हैं, क्योंकि मैं भी आजाद हिंदुस्तान में जन्मा हूं। मैंने गुलामी देखी नहीं है, और मेरे सामने आप जो बैठे हैं, आप भी सब आजादी में पैदा हुए हैं। हमें देश की स्वतंत्रता के लिए मरने का मौका नहीं मिला, लेकिन हमें आजाद भारत को आगे बढ़ाने के लिए मौका जरूर मिला है। ये मौका हमें गंवाना नहीं है। साथियों, आजादी के 75 साल लेकर आजादी से 100 साल होने तक, ये आने वाले 25-26 साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, ये 25-26 साल की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आप भी सोचिए, आप आज जिस उम्र में हैं, अब से जो समय शुरू हो रहा है अपना, वो आपके जीवन का स्वर्णिम काल है, उत्तम काल है। और वही कालखंड भारत को भी आजादी के 100 साल की तरफ ले जा रहा है। मतलब आपके विकास की ऊंचाइयां, आजादी के 100 साल की सिद्धियां, दोनों कदम से कदम मिलाकर के चल रही है। मतलब आपकी जिंदगी के आने वाले 25-26 साल, देश के आने वाले 25-26 साल के बीच बहुत बड़ा तालमेल है, बहुत बड़ी अहमियत है। अपने जीवन में इन वर्षों में सर्वोच्च प्राथमिकता देश को दीजिए, देश की सेवा को दीजिए। विवेकानंद जी कहते थे कि ये सदी भारत की है। इस सदी को, भारत की सदी, हमारी युवा पीढ़ी को ही बनाना है। आप जो भी करिए, जो भी फैसला लीजिए, उसमें जरूर सोचिए कि इससे देश का क्या हित होगा।